नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। खबर ऐसी है कि ये पूरी खबर देखिएगा क्योंकि खबर बहुत ही खास है। ये खबर है कि एक डीएवी स्कूल जिसका छात्र है जो कि पहले सुबह तैयार होते हैं और निकलते हैं स्कूल के लिए, लेकिन रोड क्रॉस करने के वक्त अपने ही गांव में उनका जो है एक्सीडेंट हो जाती है और उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि छात्र की मृत्यु हो गई है। ये जो घटना है ये अररिया संग्राम की घटना है। थोड़ा सा इसमें वक्त दीजिएगा, पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी चाहेंगे कि इसमें आप लोगों का मैसेज भी आए, आप लोग भी इस मैटर पे बताएं कि क्या होनी चाहिए और क्या कितना बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसा का कारण क्या है। तो चलिए, यहाँ पर आपको बता कि एक अंशु कुमार गुप्ता 14 वर्षीय है, जिनका दर्दनाक जो है NH-27 पर जो है, जो कि डीओबी के छात्र है, झंझारपुर के थे। वो स्कूल के लिए अपने घर के पास से सड़क पार कर रहे थे। NH-27 पर सड़क पे दरअसल में क्या है कि मरम्मती का काम चल सड़क पे मरम्मती का काम चल अगर आप इस क्षेत्र से हैं, तकरीबन 35-40 किलोमीटर का जो रेंज है, मैं तो लगातार राइड करता हूं, तो मैं सड़कों पर रहता है, न्यूज के लिए सड़कों पर रहता ही। तो ये जो 35-40 कम से कम तो 20 या 25 जो ये किलोमीटर का जो ये रेंज है झंझारपुर से लेकर के, और तकरीबन ये समझिए कि 50-60 किलोमीटर से ज्यादा का है, क्योंकि मैं आज सुपौल के साइड से आया हूं तो आज ज्यादा देखा हूं मैं इस चीज को। जो सड़क बनी है ना, वो इतनी जर्जर सड़क है, चलिए पूरी बात हम आपको बताएंगे। इतनी जर्जर सड़कें हैं कि अगर आप नापेंगे तो कहीं कहीं पे गड्ढा एक हाथ भी अंदर गया हुआ है, बारिश में पूरी तरह से टूट जाती है। और उसमें मैंने देखा कि पहले चिप्पी डालता था, चिप्पी बोलते हैं अपने देहात के भाषा में, चिप्पी थोड़ा थोड़ा करके उसको जो है मतलब सेमी स्टॉक बना करके फिर उसमें डाल करके चिरकुट, जिसको बोलते हैं चिरकुट स्टाइल में उसको काम किया जाता है। और फिर से वही बात होती है, फिर बारिश आती है, फिर से 2 वक्त में पानी लगता है, फिर से धूप लगता है और फिर से टूट जाता है। ये लगातार कई वर्षों से इस तरह से चल रहा है। इसके मद्देनजर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा टूटा हुआ, झंझारपुर से लेकर के और ये सेतु तक जो है ये परेशानी, वो सेतु से आगे भी ये परेशानी है। मैं आज आ रहा था सुपौल के साइड से, तो उसमें जो मैंने सेतु में जो सेतु के बाद सेतु से उधर भी मैंने जो देखा, बहुत स्थिति खराब है। कई जगह सड़कों पर छील दी गई है और उसको फिर से बनाई जा रही है। ये काम कई महीनों से, जैसे बारिश बंद होती है, चल रही है। इसी के मद्देनजर यहाँ भी मरम्मती का काम चल रहा था। हाँ, यहाँ भी अररिया संग्राम में मरम्मती का काम चल रहा था। इस सड़कों में आप देखेंगे कि मैं बहुत लंबा लंबा सफर करा हूं, लेकिन इतना बस्ती के बीच से कहीं पर इस तरह से सड़क इतनी घनी आबादी के बीच से कैसे निकाला गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घनी आबादी के बीच से निकाली गई है और कोई भी पार पथ ऊपर से नहीं बनाई गई है, जिससे बहुत बड़ी परेशानी होती है। और आज क्या हुआ कि मरम्मती काम चल रही थी, और जब ये काम चल रही थी तो वो सड़क पार करने वाले बच्चे को क्या पता कि एक साइड का वन साइडेड ड्रॉप कर दिया गया था, यानी एक साइड का सड़क बंद कर दिया गया था जिसपे काम चल रहा था, और एक ही सड़क से जो है दोनों तरफ जो है ले एंड आउट एंड इन एंड आउट का काम जो है वो चल रहा था। बच्चे को ये बात पता नहीं थी। बच्चा तैयार हो गया, जैसे ही गया उसने तो पहले को तो क्रॉस किया और दूसरा फिर इधर से। आप देखिए होता क्या कि काम चल रही थी तो जाने वाला उसके घर के साइड से जा रहा था, तो उसको तो उसने देखा। अब इधर से कोई आ रहा है तो उसने नहीं देखा, क्रॉस किया और फिर ठोकर लगी और वहीं पे इस बच्चे की मौत हो गई। काफी खूबसूरत बच्चा, इतना खूबसूरत कि आप तस्वीर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा। आपको पता है तो वहां के एक सोशल वर्क है, जो एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्ट वगैरह करते हैं और एक्टिव सोशलिस्ट है, तो उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक पर, जैसा अंजर ने कहा है उससे हमने बातें की है, आपको आइए सुनवाते भी हैं। सुबह में स्कूल का छात्र था, वो नाम है अंशु कुमार, उम्र लगभग 12 से 14 साल, डीएवी झंझारपुर का वो छात्र है। और किस वर्ग का वो मैं नहीं बताऊंगा। एनएच के अंदर जो गड्ढा बना हुआ था उसको सुधारने के लिए एनएच के अधिकारियों के ज़रिए काम चल रहा है। वन वे के हिसाब से गाड़ियां चल रही थी, लेकिन ये तकलीफ देह इसलिए भी था कि संग्राम चूँकि घनी आबादी वाला मामला है और रोड के बाएं जानिब यानी उत्तर तरफ जो है आबादी ज़्यादा है और दक्षिण तरफ इंस्टीट्यूट है,
तो झंझारपुर के लिए वो बस पकड़ने के लिए, स्कूल के बस पकड़ने के लिए वो रोड क्रॉस कर रहा था। वन वे होने की वजह से हाईवा में वो आ गया और जिसके वजह से उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। कितने बजे घटना बताएं? ये 8 बजे की है। फिर कुछ रोड वगैरह भी जाम हुआ करीब 1.5 घंटा। उसके बाद अररिया संग्राम थाना के इंचार्ज आयुष कुमार झा आए, फिर बातचीत हुई। उसके बाद जो है 9:30 बजे के करीब सड़क का जाम खुला। क्या मांग कर रहे थे ये लोग? यही इंसाफ की बात कर रहे थे कि किस तरह का मामला होना चाहिए इसके बाद। और जाम का मेन वजह यह था कि वन वे को ख़त्म तुरंत किया जाए और दोनों जानिब से गाड़ी चालू हो। तो खैर गाड़ियां दोनों जानिब से अभी चल रही है। जी, मैं आया हूँ, यही जानिब से चल रही है। आपको नहीं लगता कि किसी गलत ठेकेदार के हाथ में ये सड़क पड़ गई? देखिए, कोई भी चीज़ व्यवस्थित ढंग से होता है तो काम होता है। संग्राम में हर हाल में एक अंडरपास होना चाहिए था। ये एनएच निर्माण के वक्त से ही मांग थी, लेकिन उस वक्त के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। करीब सैकड़ों दर्दनाक मौतें हो चुकी है संग्राम के अंदर में, क्योंकि घनी आबादी है और मार्केट है, जिसके वजह से परेशानियां होती हैं। अभी बनी है सर्विस रोड, उसको भी व्यवस्थित नहीं किया गया है सही से। डिवाइडर उसी तरह से लोग गाड़ी उसी पर से चढ़ाते आते हैं, तो फिर इस साइड के लोगों को इस साइड आने में जो व्यवस्थाएं चाहिए वो नदारद है पूरी तरह से। इसकी मांग भी होनी चाहिए और हो भी रही है। 3 रोज़ पहले फेसबुक पर हमने पोस्ट लिखा था कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर्सनालिटी हो ताकि गाड़ी का स्पीड कम हो। स्कूली बच्चे खड़े थे 25-50, फिर हमने हाथ दिया, गाड़ी रुकी, फिर वो टपे इस साइड। तो ध्यान देना चाहिए, लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्थानीय लोगों की भी गलती है और गाड़ी का मामला है तो वो तो हाई स्पीड में चलती है अपने हिसाब से। गाड़ी रुकी या ठोकर मार के निकल गई। ये अंजर साहब थे जो लगातार यहाँ के जो है एक अच्छे सोशलिस्ट हैं और आपको जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और यहाँ से हमारे लिए रिपोर्ट भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। कि उन्होंने भी पोस्ट भी करा था कि ये जो जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग है वहां पे जो है पदाधिकारी को यानी कि कुछ न कुछ जो है सरकार को करनी चाहिए, वहां कुछ लोगों को लगानी चाहिए ताकि इस पे कंट्रोल पाया जा सके और ऐसी घटना से बचा जा सके। और आप देख सकते हैं कि बच्चे की जो है वहीं पर जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद लोगों ने सड़क जाम भी किया, मांग की, लेकिन इससे मौत जो हो जाती है तो लौटता नहीं है। एक परिवार का बच्चा जो स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए जा रहा था और आखिरकार बीच में इस तरह की घटना हुई है और इनका मौत हो गया है। कारण कौन है, किस पे होनी चाहिए? इस तरह के जो ठेकेदार हैं, जिन लोगों ने इस तरह की सड़कें बनाई हैं, नेशनल सरकार जिसने भी बनवाया है, इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। आकर के कोई देखने वाला नहीं। अगर आप इस सड़क पे चलेंगे ना साहब, तो कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि कब ट्रक, चूंकि बड़ा बड़ा चक्का होता है ट्रक का, बड़ा से बड़ा गड्ढा है, तो वो सोचता रहता है बचने के लिए, बिल्कुल इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर काटता रहता है। बाइक वाले बेचारे के तो जान पे बनी रहती है। 4 चक्का जो चलती रहती है जितने, वो भी जो है इधर से इधर, इधर से इधर हमेशा करती रहती है। गाड़ी को काट के इधर, गाड़ी को काट के इधर। चलती हुई गाड़ियां जो है, बसें हैं, ट्रकें हैं, ये सारी ऐसे काटती हैं कि आप कभी भी उसके जद में आ सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक जगह की कहानी नहीं है, बहुत लंबा खराब है, लेकिन सरकार क्या कह रहे हैं कहना बड़ा ही मुश्किल है। इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक दिन में 2 ऐसी घटना हुई है, 2 मौतें हुई है 5 किलोमीटर के अंदर में झंझारपुर में, जो लोग इस वक्त में काफी सदमे में हैं। अपने अंदर से भी बात की, उन्होंने भी बताया, आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है। लोगों में काफी जो है सदमा भी है, आक्रोश भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये संग्राम में एक बार नहीं हुआ, कई बार इस तरह की घटना हुई है। हमने भी आपको कई बार दिखाया है। हालांकि दोनों तरफ से जो बनाई जा रही थी बाईपास, उसको भी यूं ही छोड़ दिया गया है, उस पे भी काम नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर से या नीचे से कहीं ना कहीं से आवश्यकता है कि बाईपास बनाई जाए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। सरकार को यहाँ पे आनी चाहिए और देखनी चाहिए, कहीं ना कहीं एनालाइज करनी चाहिए और उसके बाद सही रास्ता निकालना होगा, अन्यथा इसी तरह से लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। तो सरकार पे ये जरूर सवाल है कि आखिरकार सड़क इतनी बड़ी आबादी के बीच से क्यों, और अगर इतनी बड़ी आबादी के बीच से गई हुई NH 5727 अगर गई है तो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा के मद्देनजर कुछ न कुछ अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, जो अभी तक बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। बगल में मिथिला हाट भी है, जहां जो है इस वक्त में बिहार के अच्छा पर्यटन है, पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां बहुत सारे परिवार हमेशा आते रहते हैं,
जिससे भी ये सड़क काफी जो है बिजी है और एक दूसरे की तरफ आवाजाही चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को चाहिए कि एक अच्छा रूट मैप तैयार करे और एक या तो नीचे से या ऊपर से कहीं न कहीं से एक जो है पारपथ भी बनाए और उन जगहों पे सुरक्षा को देखते हुए कुछ न कुछ विशेष इंतजाम भी कराए। मैं जब भी जाता हूँ जरूर देखता हूँ कि ग्रामीण वहां डरे हुए रहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं अंशु की जान गई है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, इलाके में शतमार। मिलता अगले खबर में ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप क्या कहते हैं इसके बारे में जरूर डिटेल्स बताएं। आप लोग भी बताएं कि वहां क्या होनी चाहिए और इस सड़क पे लगातार दुर्घटना से कैसी बची जा सकती है। अपना राय जरूर इसमें दें और कहां से आप देख रहे हैं जरूर लिखें। मिलते अगले खबर में। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी खबर को देखने के लिए। नमस्कार।